दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। दोस्तों थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का उस तरह के प्रश्न कराने वाला हूं जिसमें ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष अलग अलग होती है। जैसे पहले वर्ष में 10% हो, दूसरे वर्ष में 12% हो। तो इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन निकालने का और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, उसको हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 10,000 रुपये के मूलधन पर पहले वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तथा दूसरे वर्ष 12% चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों को जोड़कर 10,000 रुपये कितने रुपया हो जाएगा। तो यानी मिश्रधन आपको बतानी है। प्रश्न क्या है, मैं इसका जो डाटा है उसको मैं लिख देता हूँ कि मूलधन दिया हुआ है इसमें 10,000 रुपया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर यानी पहला साल 10% है और दूसरा साल सेकेंड ईयर है वो 12% है। तो आपको बतानी है कि अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा। यानी मूलधन भी जोड़ना है और जो इंटरेस्ट बनता है इन 2 सालों में जो बनेगा 10,000 रुपये, इन दोनों को जोड़कर कितने रुपया ये 10,000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न बनाने के 2 या 3 प्रकार हैं, लेकिन सबसे पहले मैं वो मेथड आपको बता रहा हूँ जो सबसे आसान और सबसे तार्किक और जल्दी से कर लेंगे आप। देखिए दोस्तों, जब आप पढ़े होंगे परसेंटेज तो आपको ये फॉर्मूला पता चला होगा a + b + AB/100। ये ट्रिक इसको समझ लीजिए आप, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। करना क्या है कि a और b की जगह ये पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का ब्याज की दर रख देनी है। तो a की जगह रखेंगे 10%, b की जगह 12% प्लस AB यानी 10 × 12/100। तो ये क्या होगा 22 प्लस ये जोड़ेंगे तो 120 बटे मल्टीप्लाई करेंगे इसको बटे आ गया 100। 0 से 0 और 12 में 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा दशमलव यहाँ पर, यानी आ गया 22 और प्लस 1.2 यानी 23.2% आ गया। इस फॉर्मूला से, इस ट्रिक से आपको ये मिल जाता है कि ये जो 10% और 12% है, इन दोनों को मिला के एक ब्याज की दर क्या बनेगी। इन दोनों को एक मिला के ब्याज की दर आपको निकालना होता है। तो इस फॉर्मूला से निकलता है और ये आ गया 23.2%। अब आपको क्या करना है कि 10,000 का 23.2% निकाल लेना है। तो अब 10,000 का 23.2% निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो यहाँ 0% हटाएंगे तो ये आ गया 100 और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये आ गया यहाँ एक 0। तो ये 3 0 से 3 0 खत्म हो गया। ये कितना आ गया 232 और एक ये 0 आ गया। तो ये आ गया अभी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आपको बताना क्या है अमाउंट, यानी इस इंटरेस्ट में मूलधन भी जोड़ना पड़ेगा। तो मूलधन कितना है 10,000 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा 10,200 यानी 12,320 रुपया। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी ये हो जाएगा 12,320 रुपया आंसर। क्लियर है? सिंपल एकदम तरीका है। सबसे क्या करना है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया होता है उसको इस मेथड से आपको पहले इन दोनों के मिला के जो रेट बनता है, एक रेट बन जाएगा, उसको आप यहाँ निकाल लेना है। और इसको निकालने के बाद इतने का इतने % निकाल लेना है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज केवल पूछ लेता तो आपका आंसर हो जाता है 2320। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि इन दोनों चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़कर ये कितने रुपया हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ गया 2320 और 10,000 रुपया पहले था मूलधन, इन दोनों को जोड़े तो आप आ गया 12,320 रुपया। इसका और एक तरीका हो सकता है, उसको कैसे बनाना है उसको समझिए। मैं इसको साइड कर देता हूं। उसको समझिए। एक तो ये तरीका है कि 10,000 रुपया और परसेंट में आप पढ़े होंगे कि पहले वर्ष 10% का ब्याज लग रहा है तो 110/100 और दूसरे वर्ष लग रहा है 12% तो होगा 112/100। तो यहाँ कई बार ना मल्टीप्लीकेशन टफ हो जाता है। 100 से 100 कट गया, 110 गुना 1 1 12,
यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बेहतर तरीका a + b + ab/100 वाला है, क्योंकि यहाँ पे कई बार आपके जो कैलकुलेशन होते हैं वो टफ आ जाते हैं। क्यों टफ आ जाते हैं? मान लीजिए यहाँ 13% होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता है 113, मान लीजिए यहाँ 15 होता तो 115 में मल्टीप्लाई करना होता, यहाँ मल्टीप्लाई करते, वहाँ एक ही बार आसानी से हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये मेथड आसान है तो आप इससे भी कर सकते हैं। यहाँ से आ जाता है आपका क्या, मिश्रधन आ जाता है एक ही बार यहाँ से निकल के। क्लियर है? तो इस तरह से प्रश्न को करना होता है। ये मिश्रधन आता, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो क्या करते कि इसमें जो भी आता ये कितना आता 12,320 रुपया आता, मल्टीप्लाई करते। फिर अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तो इस 12,320 में से 10,000 रुपये आपको माइनस करने होते तो आ जाता 2,320 रुपया, ये आ जाता आपका CI। तो इससे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। इन दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे बेहतर तरीका आपके लिए ये है, क्योंकि इसमें लंबा करना नहीं है, आप सोच के भी कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न में इसको हम करते हैं। 2,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज का दर पहले वर्ष 4% तथा दूसरे वर्ष 3% हो। आइए इसको करते हैं। यानी प्रश्न का डाटा मैं अगर लिखना चाहूं तो ये दिया हुआ है कि मूलधन है इसमें 2,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वर्ष में जो दिया हुआ है वो दिया है 4%, और सेकेंड ईयर जो दिया हुआ है वो दिया है 3%, और आपको इसमें CI बतानी है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले ये वाले फॉर्मूले पे a + b + ab/100। अब क्या करना है, अब इसको a और b की जगह रखना नहीं है, आपको अब दिमाग में कैलकुलेशन करना है। कैसे? a और b करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, a + b 4 3 7, और a और b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 100 करेंगे तो क्या आएगा 0.12, यानी आ गया 7.12, ये आ गया परसेंटेज इन दोनों को मिला के। अब 2,000 रुपये का 7.12% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 0 और आ जाएगा, 3 0 से ये 3 0 खत्म। 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया 24, 7 दूना 14/10 है, तो भाग देंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 142.4 आ गया। इसका चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया आपका आंसर, यानी ये आ गया 142.4 आंसर। तो बहुत ही आसान है इस तरह से करना। A और B ये आपको पहले प्रश्न में टफ लग रहा होगा क्योंकि मैंने लंबा किया था आपको बताने के लिए, लेकिन आपको करना नहीं है, सीधा बात यही सोच लेना है। A + b का मतलब 4 और 3 7, A × b का मतलब 4 3 12, 12 में 100 से भाग देंगे तो 0.2 यानी 7.12 आ जाएगा इसका टोटल परसेंटेज दोनों को मिला के, और वहाँ से 2,000 का 7.12% निकाल लेंगे, वहाँ से आ जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। लेकिन आइए अगले प्रश्न में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो कैसे करते हैं इस चीज़ को, उसको आइए समझते हैं, वो कैसे अप्लाई करेंगे उसको। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 8960 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 12 × 1/2%, दूसरे वर्ष 14 × 2/7% तथा तीसरे वर्ष 10% हो। यानी इसमें 3 वर्ष का ब्याज की दर दिया हुआ है और मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और आपको बतानी है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इन 3 सालों में टोटल। तो देखिए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न जो दिया हुआ है कि मूलधन है 1960, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, पहले वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 × 1/2%, दूसरे वर्ष में ये पहले वर्ष के लिए है, दूसरे वर्ष के लिए 40 × 2/7%, और तीसरे वर्ष के लिए है 10%, और आपको CI निकालना है 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये आपको बतानी है। तो मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है और 3 वर्ष दिया हुआ है, तो आपको बतानी है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो ब्याज की दर, तो इसको किस मेथड से बनाएंगे, रेशियो मेथड से। इससे पहले
मैं पूरी 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वो पहले वाला वीडियो अगर आप जाके देख लेते हैं जिसमें मैंने ये सारी मेथड को बता रखा है जिसका उपयोग हम यहाँ करने वाले हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ अच्छे तरह से बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, पहले ये निकाल लेंगे। 12% को लिख सकते हैं 1/8, 14 इंटू 2/7% को हम लिख सकते हैं 1/7, और 10% को हम लिख सकते हैं, परसेंट हटाएंगे तो 1/10। तो मैंने आपको पहले बताया है कि नीचे वाला होता है मूलधन और ऊपर वाला होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन। यानी आपको लेना क्या होता है कि मूलधन और मिश्रधन का अमाउंट लेना होता है। यहाँ मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेना होता है। तो मूलधन कितना रुपया है पहले वर्ष के लिए, 8 रुपया। मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये 8 रुपया मूलधन है, इंटरेस्ट 1 रुपया हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 रुपया। इसी तरह से दूसरे वर्ष के लिए 7 रुपया मूलधन है, 1 ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 रुपया। तीसरे वर्ष के लिए 10 रुपया मूलधन है, मिश्रधन हो जाएगा 11 रुपया। अगर ये समझ आपको नहीं आ रहा है तो दूसरा पार्ट इसका जरूर देख लीजिए जिसमें मैंने सारी चीज़ें, या पहला पार्ट भी देख लीजिए, उसमें बहुत ही डिटेल से मैं सारी चीज़ें बता रखा हूँ। इन दोनों के आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, 72 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 9 2। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 72 में 11 से करेंगे तो क्या करते हैं कि 2 और 7 लिख देते हैं अलग अलग, और 2 और 7 का जोड़ लिख देते हैं बीच में, ऐसे करेंगे 11 से मल्टीप्लाई। तो ये बहुत ही आसान तरीका से। 8 सत्ते 56 में 10 से करेंगे तो ये आ गया 560 रुपया। तो ये है मूलधन और ये है मिश्रधन यानी अमाउंट। आपके प्रश्न में मूलधन कितना दिया हुआ है, प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है 1960। तो इसको भाग देंगे जो हमारा मूलधन यहां आया हुआ है 560 से। अब निकालना क्या है, निकालना है हमें इंटरेस्ट। तो ये मिश्रधन में से ये मूलधन घटाएंगे तो ये 2 बचा, ये 3 बचा और ये 2 बचा, यानी 232 आया। तो 232 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक 0 से 0 कटेगा, और इसको जब काटेंगे आप तो 8 से काटेंगे तो 8 7 56, 8 से इसको काटेंगे तो 8 एक बार में, 8 एक बार में, 8 दूना 16, और 7 से इसको काटेंगे तो ये 16 बार में कटेगा। इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई कितने में करना है, 16 मल्टीप्लाई 2 3 2, तो 16 दूना 32, हासिल 3, 16 3 48 और 3 51, हासिल 5, 16 दूनी 32 और 5 37, यानी 3712 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से प्रश्न को करना होता है। क्या करना है, सबसे पहले अगर परसेंट वाला दिया हो तो उसको परसेंट को हटा के बटे में लिख लेंगे, तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, और उसके बाद इसको कहते हैं रेशियो मेथड, नहीं सॉरी फ्रैक्शन मेथड। इसको रेशियो मेथड अलग है, ये है फ्रैक्शन मेथड। इसको मैं पूरी मेथड एक पूरी वीडियो में बता रखा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो जाके अगर देख लीजिए अगर इसमें कोई दिक्कत हो। हालांकि कोई समझने वाली बात है नहीं। नीचे वाला होता है मूलधन, ऊपर वाला इंटरेस्ट है। तो मूलधन मैंने 8 रुपये माना तो मिश्रधन हो जाएगा 9 रुपये। इसी तरह से ये पहले वर्ष का हुआ, ये दूसरे वर्ष का, ये हो गया तीसरे वर्ष का। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना होता है। यहाँ आ गया 792, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 856। तो ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन। जो हमारा मूलधन दिया हुआ है प्रश्न में, उसमें हमारे जो मूलधन यहाँ है 560, इससे भाग देंगे तो भाग दिए तो आ गया 16, और जो यहाँ मल्टीप्लाई जो भी निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अगर मिश्रधन निकालना होता तो 792 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये मिश्रधन में से ये मूलधन घटा दिया तो ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो 232 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 3712 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न को करना होता है। इससे पीछे वाले प्रश्न भी इस मेथड से हो सकते थे। तो 3 मेथड आप जान गए, लेकिन ध्यान रखिए जब कभी भी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, जैसे 10%, 12%, 15%, तो आपको a+b+ab/100 वाले मेथड से जाना चाहिए। ये मेरा समझ है, जितना मैं समझता हूँ कि ये सबसे आसान होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।